हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। आज हम आपको नाउन का जितने भी काइंड्स है उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। और प्लस हम आपको ये भी बताएंगे कि आप नाउन को आइडेंटिफाई मतलब कि कैसे पहचानोगे कि कौन वो नाउन पर्टिकुलर किस टाइप का है, ठीक है। मतलब आपको पूरी जानकारी हम देंगे नाउन के बारे में। आज का वीडियो देखने के बाद आपको नाउन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा या जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे दूर हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन का डेफिनेशन होता है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड आइडिया। मतलब आप नाउन को कह सकते हैं, नाउन जो होता है वो कोई व्यक्ति, स्थान या वस्तु या फिर कोई एनिमल या फिर कोई आइडिया हो सकता है, ठीक है। नाउन का ये कंप्लीट डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड आइडिया, ठीक है। अब देखिए मैंने एग्जांपल्स दिया हुआ है, मैंने लिखा अ पर्सन, तो देखिए ये जो मैंने नाम लिखा है शशि, ठीक है, ये कोई पर्सन का नाम है। फिर प्लेस, ये पटना है, ये पटना एक प्लेस का नाम है। इस तरह से आप कोई भी नाम या कोई भी प्लेस का नाम दे सकते हैं। फिर थिंग मतलब होता है कोई वस्तु, ठीक है, तो जैसे मैंने मोबाइल लिखा, आप इसके ऊपर कोई भी वस्तु का नाम रख सकते हैं। फिर एनिमल में आप, मैंने यहाँ डॉग लिखा है, ठीक है। और फिर आइडिया मतलब लॉ, इमोशंस, ये जो चीज़ें हैं ये होते हैं हमारे आइडिया। तो नाउन इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब नाउन के टाइप्स हैं। नाउन के जनरली 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। मतलब नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि नाउन में कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल भी पूछा जा रहा है, मतलब कि वो भी शामिल किया जा रहा है। अभी जो 3 हम लोग यहाँ देख रहे हैं टाइप्स, ये कोई अलग से नहीं है, ये इन्हीं से निकला हुआ, ठीक है। तो हम इन 5 को पहले अच्छे से स्टडी करेंगे, और जब इस 5 को स्टडी कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि आप खुद ही बता सकते हो कि ये नाउन का डेफिनेशन या फिर इसका एग्जाम्पल्स क्या होंगे। प्लस एक और प्रॉब्लम होती है नाउन को पहचानने में, ठीक है, कि ये चीज़ें तो मैंने लिख दिया, अब इसमें कौन सा इसमें आता है और कौन इसमें आता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसा ट्रिक्स भी बताएंगे जिसके कारण आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि नाउन जो है वो पर्टिकुलर कौन सा टाइप है। तो चलिए पहला हमारा टॉपिक है प्रॉपर नाउन। तो चलिए प्रॉपर नाउन स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्ति वाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम होता है, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। मतलब कि इन सब का ये नाम होता है, ये नहीं होता इन सब का नाम। अब देखिए जैसे मैंने अशोका लिखा हुआ है, अशोका यहाँ नेम है, किसका नेम है? किसी लड़के का, मतलब किसी पर्सन का। अब यहाँ मुंबई, तो ये मुंबई नेम है, किसका नेम है? सिटी का। अब अर्थ क्या है? ये नेम है प्लेनेट का। उसी तरह टॉमी एक नेम है डॉग का। तो जब किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या कोई वस्तु का नाम लिखेंगे, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को पहचानने का एक और ट्रिक होता है कैपिटल लेटर, ठीक है। जहाँ भी प्रॉपर नाउन लिखा होगा ना, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर पहला लेटर कैपिटल होगा तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर प्रॉपर नाउन का यूज हुआ है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है नेम। नेम कहीं भी आता है सेंटेंस के बीच में, लास्ट में, कहीं भी, तो हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है, ठीक है। तो कैपिटल मतलब कि कहीं भी बीच में अगर स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का ये डेफिनेशन यहाँ क्लियर मैंने कर दिया एग्जाम्पल के साथ। ऐसा है कि आपको समझ में आ गई होगी और आप प्रॉपर नाउन को आसानी से पहचान भी जाएंगे कि इन सब का पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग का ये नेम होता है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा टाइप स्टार्ट करते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या होता है कि अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि किसी व्यक्ति या किसी जानवर या किसी स्थान या किसी वस्तु के पूरी क्लास, मतलब उसके काइंड को बताता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन में क्या बता रहा था? इन सब का नाम बता रहा था। अब नाम नहीं बताएगा, वो पूरे क्लास को बताएगा। अब जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स, द गर्ल्स आर डांसिंग। इसमें जो गर्ल्स है एक क्लास है, मतलब कि गर्ल्स का नाम नहीं दिया गया है। गर्ल्स क्या होगा? एक श्रेणी हो गया, लड़की होगी। अ डॉग, अब डॉग का जो मैंने लिखा था टॉमी, तो वो नाम था, लेकिन यहाँ नाम नहीं लिखेंगे, पूरा डॉग एक श्रेणी हो गया, कुत्ता, वो लिखेंगे। द बॉय, हमने लास्ट में
अशोका लिखा था वो क्या था, नाम था लड़के का, तो वो क्या था, प्रॉपर नाउन था। लेकिन अब यहाँ नाम नहीं है, पूरा बॉय ही है। उसी तरह द गंगा इज अ होली रिवर, अब ये रिवर क्या है, एक क्लास है, मतलब कि नदियों का, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ये डिफरेंस है कि प्रॉपर नाउन में किसी पर्टिकुलर क्लास या काइंड का नेम हम लिखते हैं, और जबकि कॉमन नाउन में उस क्लास को ही लिखते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम यहाँ लिखते हैं मोबाइल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मोबाइल का काइंड हो गया। इसके कई नाम हो सकते हैं, जैसे सैमसंग हो गया, नोकिया हो सकता है, माइक्रोमैक्स हो सकता है। अब ये जो तीनों मैंने नाम बताया वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, और सॉरी वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, और ये कॉमन नाउन में, ठीक है। अब जैसे कि पेन, अब पेन का मैंने अगर नाम लिख दिया कैमलिन जैसे लिख दिया या पार्कर लिख दिया, तो ये नेम बता रहे हैं, तो ये जब नेम बताएंगे तो ये प्रॉपर में आ जाएगा और पेन कॉमन हो जाएगा। उसी तरह अगर हम टीवी को ले, टेलीविज़न को, तो टेलीविज़न का नाम होता है, जैसे सोनी का टेलीविज़न हुआ, मैक्रोमैक्स का टेलीविज़न हुआ, ठीक है, या बीपीएल हुआ, ओनिडा हुआ, तो ये सब नाम है। तो ये नाम है तो किस में आ जाएगा, प्रॉपर में, और टेलीविज़न किस में आ जाएगा, कॉमन में। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ जिसका आप कोई नाम रख सकते हैं, ठीक है, तो नाम रखेंगे तो चला जाएगा प्रॉपर में, और जो वो व्यक्ति होगा या जो पर्टिकुलर वो थिंग होगा वो किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर किसी का नाम हो जाता है तो प्रॉपर हो जाता है, और वो जिसके क्लास में सीढ़ी में आए तो वो कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो आप सोचिए ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिसके नेम होते हैं। जैसे अगर हम प्लैनेट का हैं तो प्लैनेट के तो नाम है, तो जो नाम हो गया अर्थ, यूरेनस, ये प्रॉपर हो गया, और प्लैनेट जो अकेला हो गया, जो कॉमन हो गया, वो उसका क्लास हो गया, ठीक है। तो हमको लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में, ठीक है। तो चलिए अपना तीसरा टाइप स्टार्ट करते हैं अब। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब होता है कोई पदार्थ, ठीक है। तो अब मटेरियल नाउन को पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि वैसी चीज़ें जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। मतलब कि आप उसको सिर्फ नाप तोल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने राइस लिखा है तो एक एक राइस को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। आप राइस को क्या कर सकते हैं, 1 kg 2 kg में ही माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसी तरह मिल्क है, मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको आप लीटर से माप सकते हैं। शुगर, फ्लोर मतलब आटा, गोल्ड, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। गोल्ड जो होता है मतलब कि अगर आप जो लिक्विड के रूप में अगर गोल्ड मिलता है उसको काउंट नहीं करता। गोल्ड से जब चीज़ें बन जाती है तब काउंट कर सकते हैं, ऐसे गोल्ड को काउंट नहीं किया जा सकता। तो मटेरियल नाउन अगर आपके सामने है तो आपको ये दिमाग लगाना है कि वह क्या ये चीज़ें को हम काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट नहीं कर सकते तो वो मटेरियल नाउन में हो सकता है। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मटेरियल नाउन के, ठीक है। तो आशा है कि मटेरियल नाउन अब आपको क्लियर हो गया होगा। वैसी चीज़ें जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ नाप तोल सकते हैं, वो मटेरियल नाउन के अंदर आता है, ठीक है। चलिए तो अब अपना नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं नाउन का। चलिए कलेक्टिव नाउन को देखते हैं। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, मतलब समूहवाचक संज्ञा। तो इसका डेफिनेशन में लिखा, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप मतलब कि समूह को डिनोट करता है, और उस ग्रुप में सेम टाइप के ही पर्सन होंगे। अब जैसे कि हमने कहा आर्मी, ठीक है, तो दिमाग में आपको ये आता होगा कि उसमें केवल आर्मी के लोग ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसमें स्टूडेंट्स एंट्री कर जाए, कोई प्लेयर एंट्री कर जाए। अब मैंने क्राउड लिखा है तो लोगों का क्राउड, ठीक है। अब ये नहीं कि उसमें एनिमल्स भी एंट्री कर जाए, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि जहाँ पर आपको समूह दिखेगा एक से ज़्यादा। अब जैसे कि हर्ड, हर्ड वाला होता है कोई जानवर का झुंड, जैसे हाथियों का झुंड को हम लोग हर्ड ऑफ एलिफेंट्स बोल देते हैं। ज्यूरी, इसमें एक ज्यूरी में क्या होता है, केवल जज लोग होते हैं, तो जज लोग का एक समूह होता है। आर्मी में आर्मी लोगों का जो भी सेना के लोग होते हैं उसमें एंट्री के मतलब उसमें रहते हैं। ट्रूप है, ट्रूप मतलब सेनाओं की एक टुकड़ी होती है जिसमें कुछ सेना एक ग्रुप के रूप में रहती है। कमेटी एक और बनता है जिसमें लोग शामिल होते हैं, ठीक है। वो कोई भी कमेटी किसी भी मैटर पर बन सकता है, तो उसमें कुछ लोग शामिल रहते हैं, तो इतने लोगों की या कुछ पर्टिकुलर लोगों की एक कमेटी बनती है, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि प्लूरल, अब जैसे हमने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये अब
कलेक्टिव नाउन हो गया, ये रहेगा कॉमन नाउन नहीं। कलेक्टिव नाउन कब बनेगा, जब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो फिक्स होता है। जैसे क्राउड, अब भी एक साथ 4-5 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो ग्रुप तो बन जाएंगे, लेकिन वो कलेक्टिव नाउन में मतलब कि उसको हम कलेक्टिव नाउन नहीं कहेंगे, ठीक है। क्लास, क्लास जो है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स मिलकर पढ़ते हैं, ये क्लास जो है ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन कभी नहीं बनता, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, कलेक्टिव नाउन मतलब कि समूहवाचक संज्ञा, जहाँ पर हमको समूह दिखे। तो चलिए अब हम अपना आखिरी 5वां पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टार्ट करते हैं। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज रेफरिंग टू आइडियाज, कॉन्सेप्ट, इमोशंस एंड अदर थिंग्स यू कांट फिजिकली इंटरेक्ट विथ, ठीक है। ये जो लाइन लिखा गया है ये इसकी पहचान है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जिससे आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि उसका कोई फिजिकली स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब जैसे कि चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, हिट, मैंने इसका एग्जांपल दिया है, तो हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो जो अच्छा शब्द मैंने इस्तेमाल किया है उसकी अच्छाई के लिए, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ है कि वो राम के साथ दिखेगा नहीं, उसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, वो तब समझ में आएगा जब आप उससे इंटरेक्ट होंगे, मतलब कि उसके बिहेवियर से। बचपन में से चाइल्डहुड, बचपन, ये बचपन दिखता नहीं है, ठीक है। फ्रेंडशिप, मित्रता, मित्रता ऐसी चीज़ है जिसको आप केवल फील कर सकते, टच नहीं कर सकते। हीट, गर्म, अब कोई चीज़ गर्म है या ठंडा, उसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, आप जब उसके फील कर सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें गर्म हो, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने का तरीका ये है कि वैसी चीज़ें जिसे आप टच नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इसमें जो है एडजेक्टिव्स से कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे ऑन, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर गुड और ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव से ही ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब दोनों एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बस आपको नाउन के रूप में समझना है अभी, वैसे चीज़ें जिसे हम टच नहीं कर सकते। जैसे गुड जो है वो एडजेक्टिव है और गुडनेस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो गुडनेस मतलब किसी के अंदर जो अच्छाई है, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, उसके बिहेवियर से, उसके बातों से, उसको टच नहीं कर सकते और ना पता कर सकते हैं कि वो गुडनेस कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 5 टाइप यहाँ समाप्त होता है। इसके अलावा मैंने 3 और लिखे थे, कॉन्क्रीट लिखा था, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो चलिए अब हम उन लोगों को भी देख लेते हैं, मैंने बताया था कि वो तीनों इसी से मिलकर आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्क्रीट नाउन को पहले देखते हैं। देखिए कॉन्क्रीट नाउन्स, तो कॉन्क्रीट नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर एक्चुअल थिंग्स यू कैन टच, सी, टेस्ट, फील एंड हेयर, मतलब आप ऐसे नाउन जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो पार्ट होगा अगला का तीनों, ये मेन 5 से ही निकलेगा। तो यहाँ देख लीजिए कॉन्क्रीट नाउन्स जो है वो कॉमन, प्रॉपर या कलेक्टिव नाउन्स ही होता है। मतलब कि अगर अगर कॉन्क्रीट नाउन का एग्जाम्पल्स आपसे पूछा जाए तो आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्क्रीट नाउन कोई अलग से नाउन नहीं हुआ, ये ऐसी चीज़ें हुई जो आप कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन में ऑलरेडी यूज़ करते हैं। तो अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कॉन्क्रीट नाउन का ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं और एग्जाम्पल देना होगा तो कॉमन, प्रॉपर या कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए कैन टच, जैसे मोबाइल को आप टच कर सकते हैं तो इसका एग्जाम्पल बन गया। सी, उसे देख सकते हैं, तो मान लीजिए कोई पर्सन हुआ जिसको हम देख सकते हैं। टेस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंगो, या फिर फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या फिर सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कॉन्क्रीट नाउन के एग्जांपल्स में दे सकते हैं। तो हमको नहीं लगता कि कॉन्क्रीट नाउन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होगा, ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन से मिलकर बना होता है। तो चलिए 2 अभी और बाकी है, उसके बारे में देख लेते हैं कि वो किस में शामिल होते हैं। नेक्स्ट टाइप है काउंटेबल नाउन।
और अनकाउंटेबल नाउन। जब इसको हम पढ़ाएंगे, इसके एग्जांपल्स देंगे, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये उसी पांचों के पार्ट थे, अलग से नहीं है। देखिए काउंटेबल मतलब होता है विच कैन बी काउंटेड, जिसको आप काउंट कर सकते हो। जैसे कि हम लिखे अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं, इजिली काउंट ये लोग हो जाएंगे। अब है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि वाटर, अब ये वाटर कितना है ये काउंट नहीं होगा एक एक करके, ठीक है। इसके बाद ऑयल हुआ, ये ऑयल काउंट नहीं कर सकते, इसको हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, ETC, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आपको याद आ रहा होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने किसी न किसी नाउन में जो 5 मेन है उसमें ये एग्जाम्पल्स दिए थे। तो इससे ये क्लियर होता है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल कोई बाहर से नहीं आते, ये पांचों में ही शामिल होते हैं। अब काउंटेबल नाउन को अगर आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम है तो एक छोटा सा ट्रिक होता है, वो हम बता देते हैं, वो भी कहीं कहीं काम करता है। आप प्लूरल बना के देखिए, अगर प्लूरल बनता है, जैसे हम लोग प्लूरल बनाते हैं, एस लगाते हैं, ES लगाते हैं, BES लगाते हैं, बहुत सारे चीज़ों को जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। अगर इसका प्लूरल बन जाता है, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज़ बन जाता है, गर्ल्स बन जाता है, पेन्स बन जाता है, ठीक है, ETC, तो ये क्या है, काउंटेबल है, मतलब काउंट हो जाएंगे। लेकिन वाटर का, ऑयल का, गोल्ड का, आयरन का इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब एस इसमें नहीं जुड़ता है। अगर एस आप जोड़ देंगे तो दूसरा मतलब निकालने लगेगा, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ें जिसे आप काउंट कर सकते हैं काउंटेबल, और जिसे काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल। अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसका प्लूरल बना के देखेंगे, अगर बन जाता है तो वो काउंटेबल होगा। तो इस तरह से मैंने आपको नाउन की पूरी एक कंप्लीट जानकारियाँ दे दी है। इसके अलावा नाउन का और कोई टाइप नहीं होता है। अब हमें नहीं लगता कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको मतलब कि प्रॉब्लम आप फील करेंगे। एक बार आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे, फिर किसी बुक से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आपको नाउन पूरी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए, अपना फीडबैक जरूर हमको दें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।